बहुत बार मुझे निमंत्रण आता है कि स्वामी जी हमारे गृह में आइए, दरबार लगा है। मैं पूछता हूँ किनका दरबार लगा है? फलाने हमारे इष्ट हैं, देवी हैं, देवता हैं। ठीक है, मैं उनको यह तो नहीं कहता कि यह बहुत आप ठीक नहीं कर रहे और पाप कर रहे हैं। अच्छा है, कम से कम संस्कार बन रहे हैं और ईश्वर की ओर श्रद्धा का एक विषय बना हुआ है। लेकिन अगर कोई कहता है कि हमने दरबार लगा दिया है, तो महापुरुषों ने एक प्रश्न किया है कि अगर ऐसा है तो हम उसको दरबार मानेंगे, अन्यथा हम उसको दरबार की संज्ञा दे नहीं सकते। जैसे कोई कहे कि हमारे भाई साहब ये एक पड़ोसियों का बालक है, तो मैं कहता हूं कि इनके माता पिता कहाँ हैं? ना ना, इसके तो माता पिता हुए ही नहीं। अगर वो ऐसा कहते हैं तो हंसी तो आएगी, क्योंकि बिना माता पिता के तो कोई जन्म नहीं ले सकता ना, है ना। और कोई कहे कि मैंने कपड़ा धो दिया, फिर कोई दूसरा व्यक्ति कहे मैंने कपड़ा धो दिया। कैसे धोया? मैंने ऐसे लिया कपड़ा और ऐसे से कर दिया। अच्छा, पानी कितना डाला? नहीं, पानी नहीं डाला हमने। अच्छा, पानी डाला नहीं और कपड़ा धो दिया? हाँ, धो दिया। बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसा होता नहीं है ना। फिर कोई तीसरा व्यक्ति आया कि भाई साहब आप हमको जानते नहीं हैं, हम बहुत बड़े असवार हैं। अच्छा, बहुत बड़े असवार हैं? हाँ, हमारी सवारी, हम ऐसे असवार हैं कि जब हम लेकर के भागते हैं दगड़ दगड़ करके तो खूब तेज दौड़ता है हमारा। तो मैंने कहा क्या घोड़ा? नहीं नहीं, घोड़ा तो हम बैठते ही नहीं है, हम तो गधे पे सवार होते हैं। अब हैरानी की बात है कि क्या कभी गधे पर सवार होकर कोई कह सकता है कि मैं सवार हो चुका हूं? ऐसा तो नहीं ना। तो घोड़े पर बैठकर अगर कोई कहे कि मैं बहुत तेज दौड़ता हूं तो सवार माना जाता है। और इन उदाहरणों का संकलन करके महापुरुष ने क्या कहा कि कोई कहता है कि मैंने दरबार लगाया है, तो महापुरुष कहते हैं कि वहां कौन से संत आए आपके दरबार में? तो वो व्यक्ति कहता है कि संत नहीं हमारे, हम संतों को नहीं मानते, संत की आवश्यकता क्या है? तो महापुरुषों ने लिखा है क्या? जैसे मात पिता बिन बाल ना हुई, बिंब बिन कैसे कपड़े धोई, और घोर बिन नाही असवार, साधु बिन नाही दरबार। कि जैसे माता पिता के बिना बालक का अस्तित्व नहीं है, और बिना जल के आप वस्त्र नहीं धो सकते, और बिना घोड़े की सवारी के आपको कोई सवार नहीं मान सकता। ठीक इसी प्रकार से बिना साधु के अगर कोई कहे कि हम साधु तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारा दरबार बड़ा सुंदर लगा है, सज्जनों, ग्रंथों में आपको मना किया गया। अर्थात कि आपकी दरबार की शोभा वो दरबार ही तब माना जाएगा जब उसमें आपके कोई साधुजन आएंगे, गुरुजन आएंगे, और आप उनको समर्पित होकर के उनके आदेशों के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। तो यह सत्य है। इसलिए अगर मन में कभी आया है कि नहीं हम साधुओं के पास हम नहीं जाएंगे, हमें साधुओं के पास नहीं जाना है, तो क्षमा कीजिएगा, यह विषाक्त भाव आपकी गीता का नहीं है, आपके रामायण का नहीं है, श्री गुरु ग्रंथ साहब का नहीं है। यह किसका है? जो लोग चाहते हैं कि आप संस्कार विहीन हों और इस कारण से आपकी बुद्धि भ्रमित हो, आप विकारों से ग्रसित हो, और आपकी जो पारिवारिक शांति है वह भंग हो, आप अशांत हो जाएं, झगड़ा करें। जो लोग ऐसा चाहते हैं वो यह चाहते हैं कि आप सबसे पहले साधु के पास जाना बंद करो। जी,
इसलिए तो ऐसी ऐसी चीजें फैला दी गई हैं समाज में। एक बच्चा अगर रो रहा हो ना और गली में साधु आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, अरे अरे बेटा देख वो साधु बाबा आ गया, पकड़ के ले जाएगा। समझे? तो बाबा की इमेज हमने कैसी बना दी कि वो पकड़ के ले जाएगा। ठीक है ना? और बच्चे डर जाते हैं। बचपन से ही साधु के प्रति भय डाला गया है। क्यों? क्योंकि बच्चा जैसे से बड़ा होगा तो साधु की इमेज उसके प्रति भाव उत्पन्न ना हो पाए। अगर हो तो वह भय से पीड़ित हो। माफ कीजिएगा, अगर ऐसा होता कि साधु के पास भेजना बच्चे को ठीक नहीं, तो श्री राम तो उनकी आयु थी ही कितनी, बाल्यकाल थी उम्र, और वे अपने माता पिता को छोड़कर मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम में रहते हैं। क्योंकि साधु बनाता है, साधु ही बनाता है। और दुनिया तो कहती है कि तो बिगड़ गए, है ना? लोग कहें कबीर बोराना, कबीर बोरा गया है ना? लेकिन कबीर का महम ही जाना वो जानता है। क्योंकि जब से कबीर जी साधु की शरणागत हुए ना, तो दुनिया उनको पागल समझती है। कोई आखे भूतना, कोई कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। तो गुरु नानक देव जी बेचारे थे क्या? बेचारे तो हम हैं। बेचारा अर्थात जिसके पास कोई चारा ना हो, वह फंस गया हो, है ना, घिर गया हो अपने हालातों से, अपने विचारों से, अपनी कुंठित मन की पीड़ाओं से। तो हम बेचारे हैं। कोई आखे आदमी नानक बेचारा, अरे वो बेचारे थोड़ी हैं, वो तो कुल दुनिया के स्वामी हैं। इसलिए बिना साधु की शरणागत हुए, बिना साधु की सेवा किए हमारी भक्ति बन जाएगी? संभव ही नहीं है। और श्री रामचरितमानस में तो लिखा हुआ है कि जितने भी आप कर्मकांड कर रहे हैं, आप गुरुद्वारा साहब, मंदिर में, किसी धार्मिक स्थान पर आप व्रत, पूजा, उपवास, आप भंडारे लगा रहे हैं, आप यात्राएं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा है। तो इसका आपको फल क्या मिलेगा पता है? इसका फल क्या मिलेगा? क्या बहुत बड़े बड़े घर खड़े हो जाएंगे? यह इसका फल होता है क्या? श्रीमान, मैं अक्सर कहता हूं कि रावण की 3200 मील के भीतर स्वर्ण की लंका है, लेकिन लंका गढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया? वो लेकर के क्या गया? कुछ बताए तो मुझे, है ना? याद रख, सिकंदर के हौसले तो आली थे, लेकिन दुनिया से जब गया तो दोनों हाथ खाली थे, बिल्कुल ऐसे। इसलिए जितने भी हमारे धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि कर्मकांड हैं, इनके करने का परिणाम संसार की संपदा मिलना, यह फल नहीं होता। फल क्या है? श्री रामचरितमानस कह रही है कि सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, कि सारे कर्मों का जो फल है वह क्या है? कि आपको हरि की भक्ति मिल जाएगी, ईश्वर की भक्ति मिल जाएगी। लेकिन वह भक्ति मिलेगी किसके द्वारा? सो बिन संत न काहू पाई, वह किसी साधु की शरणागत हुए बिना नहीं है, नहीं है, नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए आप हमारे ग्रंथों का थोड़ा अध्ययन करें, महापुरुषों की उन कहानियों का, कथाओं का रसपान करें। अब देखिएगा, जो एक नकारात्मक भाव हमारे भीतर व्याप्त हो चुका है, वो धीरे धीरे समझ आएगी फिर आपको कि नहीं, हमारा गौरवशाली इतिहास, संस्कृति, उसकी कोई काट नहीं है, वह हमारे जीवन का आधार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए साधु को देख करके उपहास नहीं, परिहास नहीं, ठीक है, बल्कि एहसास होना चाहिए। क्या? नहीं, अगर श्री राम गुरु की शरणागत हुए हैं, क्योंकि राम कृष्ण ते को बड़े, तीनन भी तो गुरु कीन, और तीन लोक के नायिका गुरु आगे अधीन।
गुरु के आगे तीनों लोगों के स्वामी हैं, वो अगर अधीन हैं, नतमस्तक हैं, शरणागत हैं, तो मैं क्या भला। इसलिए उपहास नहीं करें, बल्कि यह एहसास करें कि ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है और इनके पास है। तो नतमस्तक हों, और जब साधु वह विद्या प्रदान करेंगे, देखिएगा संसार की समस्त विद्याएं उस एक विद्या के अंदर सिमट करके रह जाएंगी। संसार की संपूर्ण संपदा जो साधु संपदा प्रदान करते हैं, ज्ञान की, ब्रह्म विद्या की, उसके आगे वह मिथ्या प्रतीत होती है। यही जिंदगी का सार है, यही जीवन है। नमस्कार।